आज हम बात करेंगे हिंदू इतिहास के कुछ खास पन्नों के बारे में। एक ऐसे वक्त के बारे में जब इस धरती पे स्वयं भगवान रहा करते थे। ये बात है उस वक्त की जब भगवान राम धरती छोड़कर वैकुंठ जा चुके थे और भगवान श्री कृष्ण के धरती पे आने का समय हो चला था। आर्यावर्त के बाहर एक दूसरा देश जिसका नाम था गांधार, जहाँ राजा सुबल का राज था। राजा सुबल के 100 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम था गांधारी। राजा सुबल एक कुशल प्रजापालक थे। एक दिन राजा सुबल को ये विचार आया कि अपने राज्य की खुशहाली और समृद्धि के लिए क्यों न एक यज्ञ कराया जाए, और उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया। यज्ञ में दूर दूर से कई ऋषि मुनि और संत आए। एक दिन यज्ञ क्रिया के दौरान एक ऋषि की नज़र गांधारी पर पड़ी। ऋषि को कुछ अलग आभास हुआ और उन्होंने गांधारी की कुंडली बनाई। अगले दिन वो राजा सुबल के दरबार में उपस्थित हुए और राजा के सामने अपनी बात कहने की आज्ञा मांगी। तो राजा सुबल ने ऋषि को आज्ञा दी। ऋषि ने बताया कि महाराज, राजकुमारी की कुंडली में दोष है और अगर इस दोष को दूर नहीं किया गया तो उनके पहले पति की मृत्यु हो जाएगी। इतना बताकर ऋषि वहाँ से चले गए। राजा सुबल को बड़ी चिंता होने लगी। एक दिन राजा सुबल को यह विचार आया कि ऋषि के कहे अनुसार गांधारी के पहले पति को मृत्यु का खतरा है, तो क्यों न उसकी शादी किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी जानवर से करा दी जाए। और फिर गांधारी का विवाह एक बकरे से करा दिया गया। अब यहाँ पे कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए कुछ लोगों का मानना है कि उस बकरे की बलि दे दी गई थी, तो वहीं दूसरे लोग ये भी मानते हैं कि उस बकरे की मृत्यु गांधारी की कुंडली में दोष होने की वजह से हुई थी। खैर, बात जो भी रही हो, समय बीता और एक दिन भीष्म पितामह राजा धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने आए। जब ये बात गांधारी को पता चली तो वह मन ही मन धृतराष्ट्र को अपना पति मान बैठी। उस समय राजा सुबल ने भीष्म से गांधारी के पहले विवाह का कोई भी जिक्र नहीं किया और दोनों ने मिलकर इस रिश्ते को तय कर दिया। शकुनी को जब ये बात मालूम हुई कि धृतराष्ट्र तो नेत्रहीन हैं, अंधे हैं, तो उन्होंने इस रिश्ते पर काफ़ी एतराज़ जताया। लेकिन अब क्योंकि गांधारी धृतराष्ट्र को अपना पति मान बैठी थी, तो शकुनी ने भी ज़्यादा विरोध नहीं किया और कुछ समय के बाद गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह भी हो गया। लेकिन थोड़े समय बीत जाने के बाद जब धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह का पता चला और उन्हें ये बात पता चली कि राजा सुबल ने उनसे गांधारी के पहले विवाह को छुपाया है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने गांधार पर चढ़ाई करके राजा सुबल और उनके 100 पुत्रों को अपना बंदी बना लिया। धृतराष्ट्र का क्रोध यहीं शांत नहीं हुआ। उन्होंने राजा सुबल और उनके पुत्रों को कई यातनाएं भी दी। आपने कई सारी कहानियाँ इसके बारे में सुनी होगी। उन्हें खाने में सिर्फ एक मुट्ठी चावल ही दिया जाता था, जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का पेट भर सकता था। इन्हीं सब की वजह से राजा सुबल और उनके पुत्रों ने धृतराष्ट्र से बदला लेने का प्रण लिया। सुबल ने कहा कि इतने भोज से मात्र एक ही व्यक्ति जीवित रह सकता है, तो ये भोज हम में से जो भी सबसे बुद्धिमान और चतुर होगा उसे ही ये भोजन दिया जाएगा, ताकि वो ज़िंदा रहे और हमारा बदला ले सके। अब सबसे चतुर कौन था, इसका पता लगाने के लिए राजा सुबल ने अपने पुत्रों से एक हड्डी के टुकड़े से एक धागे को पार करने को कहा। एक एक करके सभी पुत्रों ने प्रयास किया, लेकिन सभी असफल हो गए। अब बारी आई शकुनी की। जी हाँ, शकुनी 100 भाइयों में से सबसे छोटे भाई थे। शकुनी ने धागे को एक चींटी से बांध दिया और उस चींटी को उस हड्डी पर छोड़ दिया। चींटी उस हड्डी में बने हुए छेद से आर पार हो गई और साथ में धागे को भी ले गई। ऐसा करके शकुनी ने अपनी चतुराई साबित की। तब तय हुआ कि अब से सारा भोजन सिर्फ शकुनी को ही दिया जाएगा। राजा सुबल ने शकुनी को कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी उंगलियों की हड्डियों से तुम अपने लिए पासे बनाना। इस तरह से बने हुए ये पासे हमेशा ही तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। वक्त बीता और एक एक करके सारे भाई मरते चले गए। बस बचे तो शकुनी और राजा सुबल। जब सुबल का अंतिम वक्त आया तो धृतराष्ट्र उनसे मिलने कारागार में आए। उस वक्त सुबल ने धृतराष्ट्र से कहा कि मेरी एक अंतिम इच्छा है। धृतराष्ट्र ने कहा कि बताइए आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो सुबल ने कहा कि मेरे सारे बेटे एक एक करके मर गए, अब बस मैं और शकुनी ही ज़िंदा बचे हैं, लेकिन अब मेरी भी प्राण निकलने वाले हैं। तो मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरे मरने के बाद शकुनी को रिहा कर दिया जाए और गांधार का सारा राजपाट भी इसे सौंप दिया जाए। इतना कहकर सुबल के प्राण पखेरु उड़ गए। सुबल की इच्छानुसार शकुनी को रिहा कर दिया गया और सुबल के मृत शरीर के साथ शकुनी को गांधार भी भेज दिया गया। शकुनी पहले से ही गांधारी और धृतराष्ट्र के विवाह को लेकर काफ़ी खिलाफ थे, उनके विवाह के काफ़ी खिलाफ थे।
और इन सब यातनाओं को झेलने के बाद एक एक करके अपने सभी भाइयों और अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखने के बाद उन्होंने निर्णय किया कि जैसे मेरे पिता के 100 पुत्रों को धृतराष्ट्र ने मार दिया, यातनाएं दे देकर मार दिया, वैसे ही मैं भी धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की मौत का कारण बनूंगा। और बस इसीलिए शकुनी ने ये सारा खेल रचा। शकुनी ये बात अच्छे से जानता था कि कौरव बहुत शक्तिशाली हैं और उन्हें सिर्फ पांडव ही हरा सकते हैं। इसलिए उसने पहले तो दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ कर दिया, फिर दुर्योधन से कुकृत्य कराए ताकि पांडवों के मन में भी कौरवों के लिए द्वेष पैदा हो और फिर उनमें युद्ध कराया जा सके। ऐसा करके शकुनी ने धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की मृत्यु सुनिश्चित की। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि शकुनी कोई अच्छा इंसान था या फिर उसने जो कुछ भी किया उसे इस किस्से के आधार पर सही ठहराया जा सकता है, लेकिन फिर भी शकुनी ने कारागार से रिहाई के बाद अपना सारा जीवन अपने पिता को दिए हुए प्रण को पूरा करने में बिता दिया। अब आप लोग ही मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपकी शकुनी के बारे में क्या राय है। क्या वो एक अच्छा इंसान था या फिर वो एक बुरा इंसान था? तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी और दिलचस्प टॉपिक के साथ।